यूपीएससी एग्जाम लाखों का सपना लेकिन संघर्षों का अखाड़ा। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी भरा पैटर्न, वहीं पर बढ़ता कंपटीशन। यहीं पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स की पूरी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। प्रॉब्लम तो तब होती है कि जब आप प्रीलिम्स दे चुके हैं, आपका रिजल्ट आ गया विद इन 15 to 30 डेज, बट आप पास नहीं कर पाए। सवाल यह उठता है कि क्यों फेल हुए, तो इसका जवाब यूपीएससी भी नहीं देती। सीधा मतलब है कि यूपीएससी आंसर की समय पर क्यों रिलीज नहीं करती। जब फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद में आप आंसर की रिलीज करते हो, और उसके बाद में ही जस्ट 1 से 1.5 महीना खींच के 2 महीने बाद में नया प्रीलिम्स आपको देना होता है। तो एक बंदा जो अभी रिसेंटली एक आंसर की देख करके आगे बढ़ेगा, तो वो सिर पकड़ के बैठेगा कि इन माइनर चीजों की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या वो खुद को सही समय पर बिल्टअप कर पाएगा, जो प्रॉब्लम्स थी उनको ठीक कर पाएगा। इसी बात को लेकर के आज ये वीडियो बनाया गया है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा यह रिकमेंड किया गया है कि भाई यूपीएससी में बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी का जो प्रोसेस है उसमें लंबा टाइम लगता है। प्रीलिम्स का रिजल्ट, भाई स्टेट की जो पीसीएस एग्जाम होती है वही एग्जाम के, मतलब ऑप्शनल एग्जाम के विद इन 2 मंथ्स वो आंसर की रिलीज कर देते हैं। तो यूपीएससी इतना डिले क्यों कर रही है? तो ऐसे में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूपीएससी को कह दिया कि समय रहते हुए आपको आंसर की रिलीज करनी पड़ेगी प्रीलिम्स की। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और यूपीएससी की साख भी बनेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि यूपीएससी अगर अपनी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को मेंटेन करना चाहती है, तो क्यों फिर एस्पिरेंट्स को अंधेरे में रखा जाता है इतने लंबे समय तक कि आप आंसर टाइम पर नहीं रिलीज करते हो। तो इसी बात को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई। साथ ही साथ यहां पर हम बासवान कमेटी के रिकमेंडेशन को भी देखेंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात भी की गई है। बने रहिएगा, पूरी डिटेल समझेंगे। एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। बाकी PWIS की तरफ से आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं 2027-26 में। आप देख सकते हैं इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जीएस, सीसेट प्लस एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग, और आपको ई बुक्स भी दे दी जाएंगी। पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर लीजिए। तो मामला कुछ ऐसा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह कह दिया कि प्रीलिम्स का जब पेपर आ जाता है, हो जाता है, उसके 15 से 30 दिन के अंदर जब आप परिणाम दे देते हो, तो भाई आंसर की को क्यों रोकते हो? कोई इंडिविजुअल अगर कहीं पे एरर हो तो उसको कम से कम करेक्ट खुद की कर सके, और यूपीएससी की तरफ से कोई एरर हो तो कम से कम उसको चैलेंज करके करेक्ट तो करवा सके। तो ऐसे में यूपीएससी जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेथफुलनेस को अगर हमें बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमें एस्पिरेंट्स के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा, उसको इंक्रीज करना होगा। नहीं तो यूं होता है कि एग्जाम देने के लिए आप दिन रात एक करके लगे हुए हो, पर आपके पास में परिणाम आता है तो यूं नहीं पता कि मैं फेल क्यों हुआ। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी ज्यादती होती है एस्पिरेंट्स के साथ में। अभी की बात करें, हमें पता है कि प्रीलिम्स पेपर का रिजल्ट कब आता है? जब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यूपीएससी का यह कहना होता है कि हम लिटिगेशन में नहीं फंसना चाहते। अरे भाई, लिटिगेशन में नहीं फंसना चाहते, आप 1 या 2 केस से बच जाओगे, बट वहां पर कितने एस्पिरेंट्स हैं, लाखों की संख्या में, जो मार्जिनल फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स के बेसिस पर कहीं ना कहीं आउट हो रहे हैं। तो उनको तो मौका मिलेगा ना कम से कम अपने टाइम को और अपने एफर्ट्स को जस्टिफाई करने का। अभी डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ जस्टिस, उन्होंने 145वीं रिपोर्ट में अपनी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स रिलीज की है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को यह कहा कि भाई यूपीएससी को कहो कि टाइमली आंसर की रिलीज करे, क्योंकि ये एस्पिरेंट्स के दिल को तोड़ती है, डिस्करेज करती है, कैंडिडेट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि वो अपनी पॉसिबल एरर्स को करेक्ट कर सके। और सीधी बात है, यूपीएससी कौन सा ऐसा भाई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर एरर होने का कोई स्कोप ही नहीं है। एटलीस्ट वहां पर कोई मिस्टेक हो तो उसको तो हम करेक्ट करवा लें। तो ये अपने आप में हो जाता है ना दोस्तों, क्योंकि इस तरह आप देख लो, गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये काम करने शुरू कर दिए, और वैसे भी देखो बहुत सारे एक्टिविस्ट ऑलरेडी इस चीज में लगे हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा मोरल बूस्ट करने वाला है आप लोगों का। साथ ही साथ बासवान कमेटी, जो कि 2015 में गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिस कमेटी ने बहुत सारी अपनी तरफ से ऑलरेडी रिकमेंडेशन दी थी, बट क्या है कि गवर्नमेंट ने उनको पब्लिक नहीं किया। उन रिकमेंडेशंस को आप ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पर इस डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ने साफ साफ कहा है कि बासवान कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उनको भी आप प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें। यह एक्सपर्ट कमेटी ऐसी थी जिसमें एज लिमिट को भी कंट्रोल करने की बात की थी। आप यहां पर देखो, 1960 में जब 24 साल हाईएस्ट एज हुआ करती थी
एंट्री के लिए वो बढ़ते बढ़ते आज 32 साल हो गई। यूपीए गवर्नमेंट के सामने भी ये चीज आई थी, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पर उन्होंने जाते जाते 2 साल उल्टा बढ़ा दिया। इतना ज्यादा पैसिफाई करने की आदत पड़ी है, इतना ज्यादा फ्रीबीज का जो टेंडेंसी सेट हो रखा है, जिसके चलते एक इंडिविजुअल की कितनी एज निकल जाती है। तो ऐसे में देखो, समय रहते हुए, ऐसा नहीं कि अभी जो लोग 30-32 की उम्र में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम से झटका सा लगा दिया जाए कि भाई एकदम से 32 से कम कर दो। नो, बट इसके लिए आप अनाउंस कर दो कि आने वाले 4 साल बाद में XYZ ये ईयर होगा, इस साल से हम 32 साल नहीं, इसको हम 26 साल कट ऑफ लेकर के आ रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी एग्जाम के लिए अपीयर होगा उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो उससे पहले लोग तैयार होकर के रखे, हाँ भाई 6 साल बाद में ये नहीं होने वाला, कम से कम ये प्री प्लानिंग ली जा सकती है। बट अगेन, इसको लेकर के गवर्नमेंट कितना ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगी समय बताएगा। साथ ही साथ सिलेबस को लेकर बात आई थी कि बोला ऑप्शनल पेपर जो है उसको हटा दो। बासवान कमेटी ने साफ साफ ये कहा था। बासवान जी की बात करें तो BS बासवान, जो कि फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं, और उन्होंने अपर एज के लिए और ये ऑप्शनल पेपर के ऊपर रिकमेंडेशन दी। बोले क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को इसमें बहुत ज्यादा मार्जिन फायदा हो जाता है। आपको पता है स्केलिंग का यही कॉन्सेप्ट लगता है। कुछ जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं उनमें बहुत शानदार स्कोर कर जाते हैं, तो बोले इस मामले को ही खत्म करो ना। यहां पर जो GS के पेपर्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पर आप कंपटीशन कराओ, ठीक है। साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज में ट्रेनर्स उनके द्वारा ये कहना है कि अगर ऑप्शनल पेपर हट जाता है तो इससे अर्बन यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज होने लग जाएगा, जो कि यूपीएससी की तैयारी हो सकता है थोड़ा डिलेड मैनर में करे। अगेन वही बात, ये चीज तो देखो पहले भी कई बार हो चुकी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा देना चाहिए, केवल GS और बाकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाए। हाँ, ट्रेनिंग के टाइम पे जो स्पेशलाइजेशन देना है उसके ऊपर काम किया जा सकता है फर्दर। इसके अलावा प्रॉब्लम उन लोगों को हो सकती है जो पॉपुलर लैंग्वेज के बेसिस पर स्कोर करते हैं, जैसे हिंदी जो ऑप्शनल है उसमें स्कोर अच्छा जाने का स्कोप बना रहता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को एडवांटेज दी जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिकमेंडेशन दी गई थी, बट अगेन इसके ऊपर अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। बट यहां पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने साफ साफ बोल दिया कि जिसके ऊपर काम करो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन पे, प्रीलिम्स के आंसर की समय पे रिलीज करो, और ये चीजें होनी है ना। वाकई में कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की तो रिक्वायरमेंट हर जगह पे होती है, और हो जाएगा तो बेनिफिट कहीं ना कहीं होने लग जाएगा, समय भी बचेगा एस्पिरेंट्स का। पैनल ने रिकमेंड किया है कि एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो कि इनकी रिफॉर्म्स के ऊपर एक बार अपना ओपिनियन दे दे विद इन अ फिक्स टाइम, ठीक है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म तो यह है कि आप प्रीलिम्स का टाइम जो है ना, उसके बाद में आप जैसे रिजल्ट देते हो आंसर की रिलीज करो, क्योंकि सीधी बात है करेक्शन करने की हर जगह पे गुंजाइश रहती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज, ये जो स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, एक्सपर्ट्स और जो भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे कैंडिडेट एस्पिरेंट्स हो गए, उनके रिप्रेजेंटेटिव, इसके अलावा जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में बातचीत करके फिर फाइनल डिसीजन लिया जाए। अल्टीमेटली यूपीएससी की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी जरूरी है। यूपीएससी की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि भाई आप समय रहते हुए लोगों को बताओ, जिन्होंने अपना पूरा समय लगाया, रात दिन एक कर दिए, कि भाई आप क्यों फेल हुए थे, कहां पर एरर थी। अगर यूपीएससी में एरर है तो उसको उसी टाइम पे करेक्ट किया जाए। नहीं तो क्या होता है कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के फाइनल की आपका फाइनल लिस्ट आएगी, उसके साथ में आप आंसर की दोगे, कितना समय लग जाता है, कितना डिले हो गया, राइट। तो ये रिफॉर्म्स की बात एक बार फिर से हाईलाइट हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है, बट इसको इंप्लीमेंट जल्दी होना होगा। आपकी क्या राय इस मामले में कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।